कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि ऑनेस्टली बोलूंगा उतना कुछ खास नहीं है। गाली देने से पहले जस्ट हेयर मी आउट। अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई खराब ट्रेलर है या ऐसा कुछ, ट्रेलर यहाँ पे अच्छा है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है इस ट्रेलर में कुछ एक चीज मिसिंग है। लाइक बोल सकते हो एक ऐसा हाई मोमेंट जो इस तरह के ट्रेलर्स में चाहिए होता है, वो इस ट्रेलर में नहीं है। और जो है वो बस लास्ट वाला शॉट, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। इसलिए इस ट्रेलर से मुझे वो एक हाई पॉइंट मिसिंग फील हो रहा है। ट्रेलर में जो म्यूजिक का यूज हुआ है वो यहाँ पे अच्छा है, लेकिन दिलजीत पाजी का जो गाना इस मूवी में यूज हुआ है, पर्सनली मैं बोलूंगा मुझे वो थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस फील हो रहा है। अभी ऑनेस्टली ऊपर से ये ट्रेलर टिपिकल साउथ की मसाला मूवी वाली वाइब दे रहा है। आई एम प्रीटी मच श्योर इस ट्रेलर में कुछ तो छुपाया जा रहा है, या कह सकते हो बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। अब वो क्या है, चलो बात करते हैं। अभी हाँ, ये ट्रेलर ओके है, लेकिन अगर इस ट्रेलर के कुछ फ्रेम्स पे ध्यान दो, ये ट्रेलर बहुत कुछ बता रहा है। जहाँ ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें शिवा का बेटा ठीक उसी जगह पे दिख रहा है जहाँ से पार्ट 1 में शिवा गायब हुआ था, और फिर हमें कुछ दंत कथा या फोक टेल के बारे में बताया जाता है जो काफी समय से चलता आ रहा है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कांतारा चैप्टर 1 में हमें पास्ट के टाइमलाइंस के बारे में बताया जाएगा, लेकिन द क्वेश्चन इज यहाँ पे कितने टाइमलाइंस होने वाले हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कांतारा चैप्टर 1 में हमें एक से ज्यादा इवेंट्स या टाइमलाइंस के बारे में बताया जाएगा, जहाँ सबसे पहले तो एक गुलिका देवा का ओरिजिन, जो शायद ये पत्थर वाला सीन हो सकता है। अभी ऐसा बोला जाता है जब शिवजी एक दिन कैलाश पर्वत में अपने गणों के साथ थे, तब उन्हें राख में से एक पत्थर मिला, और वो पत्थर शिवजी ने धरती की तरफ फेंक दिया, जिससे आगे जाके गुलिका देवा का जन्म हुआ। और शायद यहाँ पे जो एक सीन है जहाँ ऐसा लग रहा है कोई मीटियोर धरती की तरफ गिर रहा है, वो यहाँ पे गुलिका देवा के ओरिजिन वाला सीन हो सकता है। अभी हाँ, यहाँ पे ये बस मेरी एक थ्योरी है। फिर हमें ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम यहाँ पे बेरमे है, और तुलुनाडु जहाँ से मोस्टली ये कहानी होने वाली है, उस रीजन में बेरमे नाम का बहुत सिग्निफिकेंस है। जहाँ पहले तो बेरमे एंशिएंट तुलु लैंग्वेज में उस जगह को बोला जाता है जहाँ देवा या होली स्पिरिट्स रहते हैं, लेकिन इसके अलावा बेरमे का एक और सिग्निफिकेंस है जिसका कनेक्शन शायद इस मूवी से ज्यादा हो सकता है। जहाँ बेरमे एक देवा को भी बोला जाता है, लाइक गुलिका देवा एंड पंजुर्ली देवा उन्हीं की तरह, जहाँ बेरमे देवा को प्राइमरली जोड़ा जाता है क्रिएशन और प्रोटेक्शन के साथ, और बेरमे देवा को मोस्टली एंशिएंट टाइम्स में जंगलों में पूजा जाता था, जहाँ बोला जाता है ये एक ऐसे एंशिएंट गॉड है जिनका ओरिजिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, काइंड ऑफ लाइक शिवजी। और जो हिंदू देवी देवता है जिनको हम आज पूजते हैं, बेरमे देवा उनसे भी काफी पुराने हैं। और अगर देखा जाए तो इस मूवी में जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है, यही सेम डिस्क्रिप्शन उसके कैरेक्टर के लिए भी दिया जा सकता है, जहाँ वो जंगलों में मिला और गांव वालों ने उसे अडॉप्ट किया, किसी को उसके जन्म के बारे में नहीं पता, और ठीक किसी देवा की तरह वो अपने जंगल और अपने गांव का प्रोटेक्टर है। साथ ही इस ट्रेलर में हम छोटे बेरमे के कैरेक्टर के साथ एक टाइगर या कह सकते हो एक टाइग्रेस को भी देखते हैं, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली ये एक रेफरेंस हो सकता है पिल्ली चामुंडी देवा का, जहाँ पिल्ली का मतलब टाइगर या टाइग्रेस और चामुंडी मतलब देवी का रौद्र रूप, जहाँ ये डीटी भी एक होली स्पिरिट है जो कुछ कुछ सिमिलर है माता पार्वती के साथ। सो बोल सकते हो इस ट्रेलर में हमें शिवजी और माता पार्वती से रिलेटेड बहुत सारे रेफरेंस दिए गए। फिर हमें यहाँ पे एक डायनेस्टी दिखती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अलूप डायनेस्टी है, जिसको लेके मैं 90% श्योर हूँ, क्योंकि गुलशन दिवैया का जो कैरेक्टर है उसका नाम यहाँ पे है गुणशेखरा, और गुणशेखरा अलूप डायनेस्टी का ही एक राजा था, और इस ट्रेलर में भी इसको राजा कह के ही बोला जा रहा है, जो अगेन कंफर्म कर देता है ये अलूप डायनेस्टी हो सकती है। और अगर ये अलूप डायनेस्टी है देन अगेन इसका टाइमलाइन भी कंफर्म हो जाता है। और ट्रेलर में जो बेरमे का गांव है उसको कांतारा बोला जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स मूवी का नाम है, लेकिन इसके अलावा कांतारा का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यहाँ पे मिस्टीरियस फॉरेस्ट। अभी पूरी कहानी यहाँ पे एंशिएंट तुलुनाडु के जंगलों में बेस्ड है, और आगे ट्रेलर में ऐसा बोला भी जा रहा है कि ये जो कांतारा है, मतलब ये जो जंगल है, यहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहते हैं, जो कि हिंट हो सकता है फॉरेस्ट स्पिरिट्स या इन होली स्पिरिट्स का। और फिर हमें यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दिया जाता है, यहाँ पे मूवी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट या जो पंगा होने वाला है वो किस चीज को लेके है, जो कि है स्पाइसेस। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जो गुणशेखरा के पूर्वज थे वो कांतारा में आए थे स्पाइसेस के लिए, जो एक्चुअली में एंशिएंट टाइम में तुलुनाडु के जंगलों में मिलता था और काफी वैल्यूएबल था। लेकिन बाय द टाइम जब गुणशेखरा राजा बनता है तब वो कांतारा के लोगों पे ज्यादा स्पाइसेस के लिए फोर्स करता है, या तो ऐसा हो सकता है वो उनको लूट ही लेता है, जिसको अपोज करने के लिए बेर में वही स्पाइसेस लेके मेन पोर्ट या जो मार्केट है जिसको यहाँ पे बांगरा बोला जा रहा है वहां जाता है। वहां जाके बेरमे और राजकुमारी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसके बाद गुणशेखरा बेरमे को पकड़ के टॉर्चर करता है। सो टोटल 2 रीजंस हो सकते हैं, पहले तो स्पाइसेस के लिए पंगा, फिर प्यार के लिए पंगा। और यहाँ पे ये जो बेरमे का कैरेक्टर है वो यहाँ पे वॉरियर हो सकता है, या फिर जब देवा उसे पावर्स देते हैं तब वो ऐसा फियर्स वॉरियर बन जाता है। उसके बाद हम ट्रेलर में कुछ लोगों को भूता गोला परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो अगेन ये सिग्निफाई करता है ये जो सारे रिचुअल्स हैं वो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। और ट्रेलर के लास्ट में हमें एक ऐसा शॉट दिखाया जाता है जो मेरे हिसाब से इस पूरे मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा और हाईलाइट होने वाला है, जहाँ एक गड्ढे के अंदर हमें ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर दिखता है,
जिसके पास यहाँ पे कुछ सुपरनेचुरल पावर्स है या जिसके अंदर अभी देवा है। मोस्ट प्रोबेबली गुलिका देवा, क्योंकि ये वही गड्ढा हो सकता है जहाँ गुलिका देवा कैलाश पर्वत से धरती पे गिरे थे। अभी अगेन ये जो सारी चीजें ये ट्रेलर देखने के बाद मेरी थ्योरीज है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। सो प्लीज टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी अगर ओवरऑल बोलूं तो कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर ओके है, प्लीज गाली मत देना। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में गुलिका देवा, एंशिएंट फोकलोर और एंशिएंट तुलुनारू के कल्चर से जितने भी हिंट्स और रेफरेंस दिए गए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी और हाँ सब्सक्राइब भी, ये तो मस्ट है ना भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।